नसीब का खेल। मज़ेदार हिंदी कहानी। कई साल पहले 3 दोस्त हुआ करते थे, रवि, आकाश और करण। यह तीनों के नाम थे। रवि और आकाश अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। करण बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ करण के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। करण की हालत बद से बदतर होती गई। अपनी दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर रवि और आकाश ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और करण को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। करण ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। करण ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब रवि और आकाश करण की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्हें करण की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नज़र नहीं आया। पूछने पर करण ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। आकाश को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन रवि ने उसका विश्वास कर लिया। रवि ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। रवि और आकाश के जाने के बाद करण ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। करण सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहाँ उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। करण आखिर करता भी तो क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद रवि और आकाश कर्ण को मिलने आए। तब भी उन्हें उसकी हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आया, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। रवि और आकाश के पूछने से पहले ही करण ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। आकाश को अपने दोस्त की ऐसी हालत देख उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निसफल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने कर्ण को वह सुई दे दी।
रवि और आकाश के जाने के बाद करण ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कहीं जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। करण की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। कर्ण की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट में से चमकीला पत्थर निकला। कर्ण को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वह बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर कर्ण को 20,000 सोने की मोहरें मिल गईं। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी। साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोनों दोस्त रवि और आकाश उसे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार रवि को कर्ण की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए पैसों से कर्ण ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। लेकिन आकाश को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। करण अपने दोनों दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वही पोटली थी जिसे कभी एक चील करण के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब करण की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो करण ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौट कर आ रही थीं। नसीब चमकने की वजह से करण तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। दोस्तों, नसीब का खेल यह हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और मज़ेदार प्रेरक कहानियाँ हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।